नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब जोड़ों और परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सिस्टम में बैठे लोग पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। महाराजगंज जिले के नौतनवा से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भारी भरकम बजट के बावजूद शादी समारोह में आए लोगों को ठीक से भोजन तक नसीब नहीं हुआ। पिछले महीने समारोह का आयोजन किया गया था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि कई ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें शादी के कई महीने बाद भी उपहार नहीं मिले। यानी मंच से अधिकारी उपलब्धियों के पुल बांधते रहे, जबकि मंच के नीचे जनता के बीच की तस्वीरें भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आई। महाराजगंज से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए एक खास रिपोर्ट। शादी में फिजूल खर्ची रोकने, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के मकसद से सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाती है। इसके लिए सरकार भारी भरकम बजट का प्रावधान भी करती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसका आयोजन किया जाता है। महाराजगंज जिले में मार्च में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 300 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शुरुआत में मंच से सब ठीक नजर आया, लेकिन समारोह खत्म होते होते मंच से किए गए दावे हवा होते नजर आए। आलम यह था कि दूर दूर से शादी समारोह में आए परिवारों को ठीक से खाना तक नहीं मिला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गरीब जोड़ों के विवाह का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, खान पान का बड़ा इंतजाम, फिर भी भूखे रहे मेहमान। विवाह योजना में भ्रष्टाचार, महीनों बाद भी नहीं मिला उपहार। सामूहिक विवाह के नाम पर खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी शाही थाली जिसकी कीमत सुनकर शायद आप भी हैरत में पड़ जाएं। एक ऐसी थाली जिसका सरकारी बजट तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू को टक्कर दे रहा है, लेकिन हकीकत में उस थाली को नसीब करने वालों को तपती धूप में जमीन पर बैठकर निवाला तोड़ने की मजबूरी देखी गई। योजना के नाम पर कागजों पर तो सुनहरे अक्षरों में आंकड़े दर्ज किए गए, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार का भोजन परोसा गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अक्टूबर 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की तो मकसद साफ था कि बेटियों की शादी में होने वाले कर्ज और फिजूल खर्ची को रोकना है। सरकार की इस योजना के तहत बीते 8 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बन चुके हैं। सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश करते हुए एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियों के विवाह संपन्न होते हैं। सरकार योजना बनाती है, अधिकारी उसे जमीन पर उतारते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारों की नीयत में खोट आ जाए तो योजनाएं जमीन पर दम तोड़ने लगती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बीते 14 मार्च को महाराजगंज के नौतनवा तहसील के अड्डा बाजार इंटर कॉलेज में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां मंच से जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार यादव ने उपलब्धियों के पुल बांधे, लेकिन जैसे ही कैमरा मंच से हटकर जनता के बीच पहुंचा, तस्वीरें भ्रष्टाचार की पोल खोल रही थी। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। महाराजगंज में सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। नौतनवा तहसील में 14 मार्च को संपन्न हुआ विवाह कार्यक्रम। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक साथ 300 जोड़ों ने लिए फेरे। शादी समारोह के बाद खान पान में दिखी भारी अनियमितता। कड़ी धूप में जमीन पर बैठकर आधा अधूरा खाना खाते दिखे लोग। लोगों ने व्यवस्था पर जताई नाराजगी, सिस्टम पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना निर्धन परिवारों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के शादी के समय होने वाले अनावश्यक खर्चों को कम करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अक्टूबर 2017 में की गई। रिपोर्ट की माने तो बीते 8 सालों में प्रदेश में लगभग 4,75,000 से अधिक जोड़ों का इस
इस योजना के माध्यम से विवाह कराया गया, जो दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पहले इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि 51,000 रुपए थी। दिलचस्प बात यह है कि अब सरकार ने सहायता राशि को दोगुना कर 1 लाख रुपए कर दिया है, जिससे बेटियों को न केवल आर्थिक संबल मिल रहा है बल्कि सामाजिक सम्मान भी मिल रहा है। सर्वधर्म समभाव का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई और हो, जहां एक ही छत के नीचे विभिन्न धर्मों और जातियों के रीति रिवाजों से विवाह संपन्न होते हैं। तस्वीरें उसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम की है जिसके आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। बड़े आयोजन मंच से जिला समाज कल्याण अधिकारी ने विवाह कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। 300 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न करा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 1 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा अनुमति की जाती है, जिसमें 15,000 रुपए आपके खाने पीने, टेंट, अन्य सजावट के लिए दी जाती है। 25,000 रुपए का सामान आपको 24 प्रकार का, जिसमें सूटकेस है, चांदी का पायल है, बिछिया है, आपके कपड़े हैं, अन्य जो सजावट घर की बसावट के लिए सामग्री है दी जाती है। इसके अलावा उन बच्चियों को अपने घर को बसाने के लिए, खुशहाल जिंदगी प्रारंभ करने के लिए 60,000 उनके खातों में दी जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था। इसके बाद बड़े पंडाल में करीब 300 जोड़ों ने एक साथ फेरे लिए। शादी और निकाह का कार्यक्रम हुआ। मंत्रोच्चारण की गूंज भी सुनाई दी, लेकिन उसके बाद जो नजारा दिखा उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। खान पान की ये तस्वीरें उसी विवाह समारोह की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह खाने के लिए मारामारी मची है। किसी को पूरी मिली तो सब्जी नहीं, किसी को चावल मिला तो दाल नहीं। फिर भी दूर दराज से आए मेहमानों को जो मिला वहीं कड़ी धूप में जमीन पर बैठकर खाते नजर आए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाली है? शिकारगढ़। किस पक्ष से आप आई हैं? हमार बच्चा है बटे लड़के के पक्ष। हाँ, अल्लाह के पक्ष से। यहाँ जो भोजन का व्यवस्था किया गया सही है? कौन सही भाई, का मिलल बा? भूमि पे सब बैठा था, ना पानी ना दाना ना कुछ नहीं भाई। भीड़ भाई, पानियों नहीं मिला था, कुछ नहीं मिलल बा। यहाँ फर्श पे क्यों खा रही है, नीचे भुइयां बैठ? जब एक व्यवस्था नहीं बता, भूमि सब बैठ के खाता। यहाँ जो भोजन का व्यवस्था किया गया सही है? कौन सही बात? दाल भात, भात नहीं, भात भात दाल नहीं। अब देखा जाए सब्जी भात खाया जाता मन कहाँ के सामने, अब वो चढ़ू परी भटका के। करोड़ों के बजट वाले इस आयोजन में अव्यवस्थाओं ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी। परिजनों में भारी नाराजगी दिखी। सवाल वाजिब भी है, जब 15,000 रुपए केवल एक जोड़े के मेहमानों के प्रबंधन पर खर्च हो रहे हैं, तो मेहमानों को सम्मान के साथ बैठने की जगह क्यों नहीं मिली? क्या गरीबों की बेटियों की खुशियों पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है? आखिर ये बजट किसकी जेब में फिसल गया? सवाल गंभीर है। हालांकि कागजों पर सुनहरी दिखने वाली इस योजना की जमीनी हकीकत यहाँ के जिम्मेदारों और आयोजन स्थल पर जो बयां कर रही हैं, ये समझ से परे हैं। जहां एक तरफ सरकार भारी भरकम बजट आवंटित कर रही है, वहीं यहां पर खाने पीने की घोर अव्यवस्थाओं को भी देखने को मिला। वर वधू पक्ष के लोग पत्तलों में आधा अधूरा भोजन लेकर भीषण गर्मी के बीच जमीन पर बैठकर खाते हुए नजर आए। उचित बैठने की व्यवस्था और पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण परिजनों में भी भारी नाराजगी देखी गई। करोड़ों के बजट वाले इस आयोजन में अव्यवस्थाओं ने सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रति जोड़ा 15,000 रुपए केवल प्रबंधन और भोजन पर खर्च हो रहे हैं, तो मेहमानों को जमीन पर बैठकर भोजन क्यों करना पड़ा? अब जरा यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में भी जान लीजिए। यूपी में साल 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत में एक जोड़े पर 35,000 रुपए की राशि खर्च की जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। अप्रैल 2025 से राशि 1 लाख रुपए कर दी गई। नए वित्तीय वर्ष से राशि बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई है। निश्चित तौर पे इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। शादी पर खर्च किए जाने वाले 1 लाख रुपए के लिए भी खर्च निर्धारित है।
इनमें से 60,000 रुपए दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि 25,000 रुपए कपड़े, बिछिया, पायल जैसे उपहार की खरीद पर खर्च किए जाते हैं। वहीं 15,000 रुपए टेंट, खान पान और आयोजन के खर्चों के लिए तय किया गया है। यानी बजट तय है, खर्च भी तय है। अब सवाल है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर भ्रष्टाचार की बात कहां से आई। महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के अड्डा बाजार इंटर कॉलेज में बीते 14 मार्च को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार यादव ने योजना की उपलब्धियों और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने इस समारोह में 300 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होने की बात भी कही। अब इस भ्रष्टाचार के गणित को भी समझते हैं। सरकार प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए खर्च करती है। 60,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में ट्रांसफर की जाती है। 25,000 रुपए घरेलू उपहार और सामान के लिए और 15,000 रुपए भोजन, टेंट और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित है। अड्डा बाजार में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। इस हिसाब से टेंट और खाने पर 45 लाख का बजट था। नियम के मुताबिक हर जोड़े के साथ 10 मेहमान अनुमन्य हैं, यानी कुल 3,000 लोगों के खाने पीने और व्यवस्था पर 45 लाख रुपए का प्रावधान था। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति भोजन और व्यवस्था का खर्च 1,500 रुपए बैठता है। इतने ही पैसों में किसी अच्छे होटल में शानदार लंच या डिनर मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्या मिला? जमीन पर बैठकर धूल के बीच आधा अधूरा भोजन और तो और भीषण गर्मी में सिर छुपाने के लिए मुकम्मल इंतजाम तक नहीं। यहाँ खर्च, भोजन और सामियाने की व्यवस्था को आसान भाषा में समझाते हैं। 300 जोड़ों के इस आयोजन में प्रति जोड़ा 15,000 का बजट निर्धारित था, यानी 45 लाख रुपए। नियमतः प्रत्येक जोड़ों के साथ 10 मेहमान, 5 वर पक्ष और 5 वधु पक्ष अनुमानित है, यानी 45 लाख रुपए में कुल 3,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होनी थी। गणित सीधा है, यदि 15,000 को 10 लोगों में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति भोजन और टेंट का खर्च 1,500 बैठता है। इतने भारी भरकम बजट के बावजूद जमीनी हकीकत शर्मनाक रही। वर वधु और उनके परिजन आधा अधूरा भोजन पत्तलों में लेकर जमीन पर बैठकर खाने को मजबूर दिखे। सवाल यह उठता है कि जिस थाली की कीमत किसी 5 स्टार होटल के बराबर रही, उसमें सम्मानजनक बैठने तक की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? क्या 300 जोड़ों की खुशियां और उनके निवालों पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया? जमीनी हकीकत भले ही सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हो, पर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार इससे अनजान नजर आए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी से भी पड़ताल की। मुख्य विकास अधिकारी ने विवाह योजना के बारे में बताया, खर्च का ब्यौरा भी दिया, लेकिन अव्यवस्था की बात से पूरी तरह अनजान दिखे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमारे जनपद में अभी 2 तिथियों में 13 मार्च को और 14 मार्च को पनियरा में और लक्ष्मीपुर में मिला करके कुल 743 नव दंपतियों की विवाह हुआ है। तो कुल मिला करके इस महीने 743 नव दंपतियों का विवाह संपन्न हुआ है। खाने पर ही नहीं बल्कि जैसा कि मैं बताया कि 15,000 रुपये की जितनी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसमें खाना भी एक मद है, और इसमें वर और वधु दोनों की तरफ से 5-5 लोग हो सकते हैं। तो कुल मिला करके 10 लोग हो जाते हैं और वर और वधु होते हैं। तो इस तरह मतलब कि खाने की व्यवस्था की गई है। तमाम सारे लोग जमीन पर बैठ के खाते हुए नजर आए और कुछ ऐसे भी लोग सामने हैं जिनको खाना समय से नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही है, किस तरह की कार्रवाई की? इस तरह मैं भी वहाँ मौके पर उपलब्ध था। इस तरह की तो कोई अव्यवस्था वहाँ मतलब नहीं दिखा था। मैं खुद वहाँ मौके पर उपलब्ध था और विवाह संपन्न होने तक था। तो ऐसा तो कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आया हुआ है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 4 नवंबर 2025 को महाराजगंज के जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 1,336 जोड़ों का विवाह हुआ था। उस विवाह समारोह से जुड़े कई ऐसे परिवार मिले जिन्हें आज तक 25,000 रुपए का उपहार नसीब नहीं हुआ। वे आज भी समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलती है तो सिर्फ तारीख और निराशा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
इसकी क्या धरातल पर हकीकत है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि ये विपिन कुमार यादव अधिकारी हैं और यहाँ उनके चेंबर की बात करें तो यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या मामला है इसको समझेंगे। क्या नाम है भैया? विक्रम। कहाँ के रहने वाले हैं? सदर महाराजगंज का। अच्छा, ये क्या हुआ था, किस लिए आप यहाँ पे आए? हम आए हैं, जैसे हमारी लड़की का नवंबर में शादी हुआ था, 4 नवंबर को, 4 नवंबर 2025। उसमें जो है कि सामान उमान नहीं मिला। अच्छा, और खाते में पैसा जाता है? खाता में जो है 60,000 गया है। अच्छा, बाकी जो है 40,000 और था, तो 25,000 सामान का था और 15,000 रुपया खाने के में लगा है। तो कितने लोग आप लोग गए थे? सबको खाना वाना मिल पाया था? नहीं, सबको नहीं मिल पाया था। और लोग, कुछ लोग चले गए थे, 7 लोग खाए थे। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति यहाँ ये है कि एकदम जो है कि हम कईयों चक्कर आ गए। जब भी आते हैं कहते हैं लोग 15 दिन पर आओ, 10 दिन पर आओ, लेकिन सामान नहीं मिलता है। यहाँ और भी एक परिवार है, इनसे भी समझेंगे। आप भी उसी ब्लॉक क्षेत्र की रहने वाली? मैं चौक से आई हूँ। चौक से? हाँ। अच्छा, क्या हुआ? नगर पंचायत से। अच्छा, क्या हुआ था? समूह शादी हुआ था हमारा लड़की का, दिव्या नाम है। हाँ। तो सामान नहीं मिला है। अच्छा, बाकी खाते में जो पैसा जाता है वो चला गया है? चला गया। खाने पीने की जो व्यवस्था थी वहाँ पे कैसी थी? खाने पीने की व्यवस्था जो है तो मतलब जो गए लगते खाए पिए 2-4 लोग, अब बाकी तो चले गए सर। फिलहाल अभी जो आप यहाँ आई हैं, कितनी बार यहाँ पे आ चुकी? 3 बार। तो देख सकते हैं यहाँ लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इनके घर में जो लड़की है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन अभी भी जो सामान होता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी और ठेकेदार इस छवि को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि सामूहिक विवाह में किसकी लापरवाही से अव्यवस्था फैली? मेहमानों के लिए भोजन का उचित इंतजाम क्यों नहीं था? 1500 रुपए खर्च के बावजूद पत्तल में आधा अधूरा भोजन क्यों? परिवारों को उपहार के लिए दफ्तर के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? सामूहिक विवाह योजना में अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? सवाल गंभीर है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इसके जवाब भी सामने आएंगे। महाराजगंज की ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे सरकारी खजाने को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। 1500 रुपए प्रति व्यक्ति का बजट खर्च होने के बाद भी मेहमान जमीन पर क्यों बैठे? सवाल है कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगी या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी जिन्होंने गरीबों के निवाले में कटौती कर सरकारी धन को अपनी तिजोरी में रख लिया। शासन को अब यह जांचना होगा कि आखिर यह बजट कहां से फिसल कर किसकी जेब में चला गया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर कुशीनगर से। बुलचाहा पुल के पास भी आग लगी है। भीषण आग से झोपड़ियां चली, कई झोपड़ियां जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पडरौना नगर पालिका के बलूचाहा पुल की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कुशीनगर से, जहां बलूचाहा पुल के पास लगी आग। भीषण आग से झोपड़ियां जली, कई झोपड़ियां जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बुझाई आग। पडरौना नगर पालिका के बलूचाहा पुल की यह घटना, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर की। भीषण आग से झोपड़ियां जली, कई झोपड़ियां जलकर राख। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर कुशीनगर की। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग बुझाई। तो पडरौना नगर पालिका के बलूचाहा पुल की यह घटना है, जहां भीषण आग लगी, कई झोपड़ियां जलकर राख। तो भीषण आग से झोपड़ियां जलकर राख। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। कई झोपड़ियां जलकर राख हुई है। भीषण आग से झोपड़ियां जली। हापुड़ से बड़ी खबर। खाली प्लॉट में रख के पाइपों में लगी भीषण आग। आग ने लिया विकराल रूप। आग लगते ही आसपास मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। धौलाना थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर हापुड़ से, जहां खाली प्लॉट में रखे पाइप में आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें देखिए।
आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही आसपास मची अफरा तफरी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो खाली प्लॉट में रखे पाइपों में भीषण आग, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धौलाना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जौनपुर से बड़ी खबर, पाइप में लगी भीषण आग। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। कई किलोमीटर तक काला धुआं फैला। आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी मची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरसठी थाना क्षेत्र के मियाचक बाजार का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर की तस्वीर देखिए, जहां पाइप में भीषण आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। कई किलोमीटर तक काला धुआं फैल गया। आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरसठी थाना क्षेत्र के मियाचक बाजार का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है, अयोध्या में नकली खाद्य तेल को लेकर छापेमारी की गई। नामी ब्रांड के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़। भारी मात्रा में नकली रिफाइंड बरामद। करीब 2980 पैकेट बरामद। पूरे नेटवर्क की जांच में खाद्य विभाग जुटा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में नकली खाद्य तेल को लेकर छापेमारी की गई। नामी ब्रांड के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। भारी मात्रा में नकली रिफाइंड बरामद। करीब 2980 पैकेट तेल बरामद। पूरे नेटवर्क की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। कोतवाली नगर जनपद अयोध्या के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित तेल की कंपनी है फॉर्च्यूनर, जिसके प्रतिनिधि आए और उनके द्वारा शिकायत की गई कतिपय स्थानों पे उनके ब्रांड के नाम पे नकली तेल या दूसरे प्रकार का तेल जो है बेचा जा रहा है। ये सूचना पर पुलिस की सहयोग और सहायता के साथ उन्होंने मौके पे जाके जांच की। ये लगभग 2980 पैकेट बरामद किया गया है, जो सील किया गया है और आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से गर्मी बढ़ते ही बिजली विभाग के अधिकारी सख्त। गर्मी में बार बार ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन पर अधिकारी नाराज। अधीक्षण अभियंता ने लोहारली कोर्ट उपकेंद्र का निरीक्षण किया। लापरवाह कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। 19/12 पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। निविदा कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण पहनकर काम करने की चेतावनी। लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई तय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से गर्मी बढ़ते ही बिजली विभाग के अधिकारी सख्त। गर्मी में बार बार ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन पर अधिकारी नाराज है। अधीक्षण अभियंता ने लोहारली कोर्ट उपकेंद्र का निरीक्षण किया। लापरवाही कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। 19/12 पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। निविदा कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण पहनकर काम करने की चेतावनी। लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई तय। मुरादाबाद से बड़ी खबर, घरेलू विवाद के चलते खूनी वारदात। लोहे के हैंडल से वार करके महिला की हत्या। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। कातिल पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटघर थाना इलाके के शिवपुरी मोहल्ले का यह मामला है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर, घरेलू विवाद के चलते खूनी वारदात। लोहे के हैंडल से वार करके महिला की हत्या। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। कातिल पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कटघर थाना इलाके के शिवपुरी मोहल्ले का मामला है। शिवपुरी थाना कटघर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में जब झगड़ा हुआ, उस समय उसने जो शटर उठाने का हैंडल होता है, उस हैंडल से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया और उन घायल कर दिया। और उस घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो पति शोभित, उसका भाई राजू, उसकी वाइफ नीरू और यशु जो उसका भतीजा है, इन चारों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है। इसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। ये शोभित है जो पति है, उसको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।